तीसरा, पहली गेंद वाइड बॉल। इस 1 रन के साथ अपना टीम का खाता खोला है शिवाजी बॉयज सदाशिवगढ़। अगली गेंद लेकर देखना पड़ा, फुल टच गेंद, कवर के क्षेत्र में खेल फील्डर मौजूद, पॉइंट और कवर के बीच में 1 रन से संतुष्ट होना पड़ा। 2 रन, 1 गेंद समाप्त। वरत गेंदबाज, विकी के लिए छोटी सी रनअप है इनकी। फुल टच गेंद डाली, रिवर्सिप खेल दिया निश्चित रूप से, और ये 4 रन, 4 रन के साथ यहां छक्का लगा दिया है। वरत एक बार पहली वाइड, दूसरा छक्का और तीसरी गेंद लेकर थोड़ी सी अंदर की तरफ आई, समझ नहीं पाए, अच्छी वापसी रही है वरत की, और इस तरह स्कोर वही रुका हुआ 8 रन 2 गेंद समाप्ति के बाद, 3। मैं फिर एक बार याद दिलाना चाहूंगा, वही जो ये टीम है जो, और इस बार उछाल कर खेल दिया है निश्चित रूप से, ये काफी अच्छा प्रयास किया था लेकिन समझ नहीं पाया, गेंद गई छक्के के रूप में। और साथ ही कमेंटेटर हमारे साथ है चंदन चनवी, उनकी आवाज बहुत जरूरी है लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए, प्लेयर्स को प्रोत्साहन देने के लिए। इस चौथे गेंद पर छक्का जड़कर टोटल स्कोर बनता हुआ हेलो ठीक, 14 रन हो चुके हैं यहाँ पर टीम शिवाजी बॉयज सदाशिवगढ़ के। देखना होगा सेमीफाइनल में प्रवेश कर पाती है नहीं टीम शिवाजी बॉयज। अगली गेंद रिवर्सिप खेलने की कोशिश, विकी बार बार कोशिश कर रहे हैं, हालांकि 14 रन बन चुके हैं। इसी के साथ पहला ओवर मुकम्मल। 1 ओवर के समाप्ति के बाद बिना कोई विकेट खोते हुए टीम शिवाजी बॉयज सदाशिवगढ़ ने लगाए हैं 14 रन। गेंदबाज गुरुशांत और मनोज नार्वेकर इस वक्त स्ट्राइक पर। बहुत बड़े खिलाड़ी है, आज देखना होगा गुरुशांत के सामने, और खड़े खड़े खेलना चाहते थे, काफी नीचे रही गेंद और जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ। देखना होगा कितने रन मिल सकते हैं, और निश्चित रूप से आउटफील्ड काफी तेज होने के कारण वाइड बॉल का इशारा जुड़ता हुआ, यानी कि वाइड बॉल का इशारा, यानी कि कुल 5 रन मिलेंगे यहाँ पर। 19 रन पर पहुंच चुकी है टीम शिवाजी बॉयज सदाशिवगढ़। बिल्कुल प्रबल दावेदार है, क्योंकि आज पहला मैच जिन टीमों के साथ खेला था, काबिल तारीफ परफॉर्मेंस किया यहाँ पर शिवाजी बॉयज सदाशिवगढ़ के हर एक खिलाड़ी ने जी जान लगा दी, यहाँ पर अपने आप को झोंक दिया। आज इस वक्त दूसरे दौर पर और खड़े खड़े फिर एक बार खेलना चाहते हैं, काफी बाहर गेंद गुरुशांत की, लगातार दूसरा वाइड, लगातार दूसरा अतिक्रमण जुड़ता हुआ। इस 1 रन के साथ टीम का कुल स्कोर 20 रन। अगर यहां से मैच जीते तो सीधे सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी टीम। दोनों ही टीम को एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा, तभी जाकर इस महामुकाबले कल ठीक 2:30 बजे पहुंचेगी। अपना सब
दाव में लगाना होगा। फिर एक बार उठाकर खेलने की कोशिश, कोई संपर्क नहीं। इस बार कोना बदलती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में वापसी पाती हुई अपनी गेंदबाजी पर, और देखिए कितनी शानदार तरह से गेंद अंदर की तरफ मुड़ी, कुछ समझ सके मनोज नार्वेकर और डॉट बॉल से फिर से चल पड़े बॉलिंग मार्ग पर। 20 रन दूसरा ओवर प्रगति पर। नापी तुली गेंदबाजी की सख्त से सख्त जरूरत। फिर एक बार मनोज के लिए, इस बार खड़े खड़े खेलना चाहते थे, काफी तेज गति की गेंद, देखना होगा यहाँ पर सीधा इशारा जुड़ता हुआ वाइड बॉल का। अतिरिक्त रनों की संख्या बढ़ती हुई यहाँ पर 21 रन। 21 रन बिना कोई विकेट खोते हुए। बढ़िया यहाँ पर साझेदारी बनती हुई यहाँ पर देखना होगा इस वक्त। जय हनुमान होटेगाली जबरदस्त बल्लेबाजी यहां पर करते हुए फिलहाल मनोज नार्वेकर खेल रहे एक और विकी खेल रहे अपने व्यक्तिगत स्कोर 12 रन पर है। दूसरा ओवर प्रगति पर। जय हनुमान होटेगाली एक तगड़ी टीम मानी जाती है, आज देखना होगा। अगली गेंद खड़े खड़े खेलना चाहते थे, काफी तेज गति की गेंद, आड़े बल्ले से मिड विकेट का रास्ता नापना चाहते थे, लेकिन गिरने के बाद थोड़ी सी ऊंची उठी और बिंदी गेंद के साथ चल पड़े अपने बॉलिंग मार्ग पर। टीम का इस वक्त कुल स्कोर 21 रन। लगभग 60 का आंकड़ा पार करना होगा टीम जय हनुमान होटेगाली को अगर जीतना है और अपनी दावेदारी पेश करनी है तो फाइनल में। अगली गेंद गुरुशांत की शॉर्ट पिच गेंद और उतार के लिए इस बार निश्चित रूप से गेंद सीमा रेखा को भेजती हुई 6 रन। बढ़िया ड्राइव यहां पर ऑन द राइज, इसे कहते हैं स्टैंड एंड डिलीवर। बहुत ही बढ़िया, जैसे ही गेंद को देखा और कदमों का इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन टाइमिंग, ऑन द राइज गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार खींच दिया। इस वक्त फिर एक बार प्रयास भरपूर, देखना होगा निश्चित रूप से कितने रन जुड़ सकते हैं, लेकिन कलाबाजी खाते हुए यहाँ पर गेंद को बिल्कुल रोका खिलाड़ी ने, लेकिन बाल बचे। यहाँ पर मौका था मनोज के पास और यहाँ पर बिल्कुल खराब क्रिकेट, जहाँ पर आउट होना चाहिए था, खराब क्रिकेट की बदौलत 3 रन खर्च करते हुए यहाँ पर चौथा रन लेना चाहते थे, विकेट नकार दिया। 3 रन जुड़ते हुए मनोज के खाते में। इस 3 रन के साथ टीम का कुल स्कोर दूसरे ओवर की 30 रन। बढ़िया साझेदारी मनोज और विकी के बीच में, हालांकि प्रयास भरपूर किया था मिड ऑन के खिलाड़ी ने, कलाबाजी खाते हुए गेंद को रोका, लेकिन एक मौका था कॉट पकड़ने का, लेकिन उसे गवा दिया और 3 रन अतिरिक्त के रूप में जुड़ते हुए जय हनुमान होटेगाली के खाते में। इस वक्त टीम का कुल स्कोर 30। ये दूसरा ओवर प्रगति पर, यानी कि हर ओवर में 15.00 के औसत से रन बनाती हुई टीम जय हनुमान होटेगाली। इस वक्त विकी के लिए क्या कर सकते हैं देखना होगा, और पैडल स्विप करने की कोशिश, और बिल्कुल पहले ही भाप लिया था और बिंदी गेंद के साथ चल पड़े। इसी प्रकार की गेंदबाजी की जरूरत, और इस साझेदारी को तोड़ने के लिए कुछ अलग सी रणनीति अपनानी होगी, क्योंकि बेहतरीन साझेदारी बनती हुई मनोज और विकी के बीच। अब इस वक्त टीम का कुल स्कोर 30 रन। ये दूसरा ओवर प्रगति पर। एक क्वार्टर फाइनल मुकाबला, बहुत ही बड़ा मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए। दोनों ही टीमें जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए यहां तक पहुंची। अब इस वक्त विकी क्या कर सकते हैं, और खड़े खड़े खेलना चाहते थे, गिरने के बाद कोना बदलती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में, और नापी तुली गेंदबाजी जारी रखते हुए 2 ओवर का खेल मुकम्मल बिना कोई विकेट खोते हुए बनाए हैं टीम जय हनुमान होटेगाली ने 30 रन। इसी बीच बहुत ही बड़ा मंथन यहाँ पर होता हुआ हर एक खिलाड़ियों के बीच में। शिवाजी बॉयज सदाशिवगढ़ के सारे खिलाड़ी ने एकजुट होकर यहाँ पर निर्णय लिया और गेंदबाजी के लिए उम्मीद दर्शाई है। पिछले मैच के हीरो अभी, और बहुत कुछ निर्भर करेगा अभी के ऊपर। अब देखेंगे, सुबह बेहतरीन गेंदबाजी की थी, इस वक्त मनोज नार्वेकर अलग बल्लेबाज, अलग रणनीति, अलग खेल। टीम का कुल स्कोर 2 ओवर के समाप्ति के बाद 30 रन।
क्या सुबह की कामयाबी शाम तक बरकरार रख पाते हैं अभी, या उस कामयाबी को तोड़ पाते हैं मनोज नार्वेकर? फिर आने वाला वक्त साफ तरह से यहाँ पर दर्शाएगा। देखने होंगे सत्ता से मस्त न होने वाले इनके हौसले। आज देखेंगे कौन सी टीम अपनी काबिलियत के दम पर फाइनल तक प्रवेश कर पाती है। तीसरे ओवर की पहली गेंद अभी की मनोज के लिए। राइट आर्म और देखे शॉर्ट पिच गेंद पुल करना चाहते थे यहाँ पर। वाइड बॉल का सीधा इशारा कंधे से काफी ऊंची उठी गेंद, वाइड बॉल और एक बाउंसर का यहाँ पर ऑर्निंग मिलता हुआ अभी को 31 रन हो चुके हैं इस वक्त टीम जय हनुमान ओटेगाली के। हर ओवर में 15.00 के औसत से रन गति यहाँ पर रखी है टीम जय हनुमान ओटेगाली ने। अगली गेंद खड़े खड़े खेलना चाहते थे, गिरने के बाद कोना बदलते हुए गेंद विकेट के पास धीमी गति की गेंद इस वक्त अभी की। पहले ही भाप लिया था कि मनोज क्या करना चाह रहे हैं, मिड विकेट का रास्ता देखना चाह रहे थे, लेकिन पहले ही भापा और धीमी गति की गेंद फेंकी। गिरने के बाद गेंद थोड़ी मुड़ी और विकेट कीपर के हाथों में सुरक्षित बिंदी गेंद के साथ फिर से चल पड़े। अभी टीम का कुल स्कोर इस वक्त 31 रन। इस वक्त खेला है पेडल स्वीप और गेंद देखिए सीमा रेखा पार, बेहतरीन टाइमिंग। गेंद जैसे ही मिली और निशाना ठोक दिया यहाँ पर 6 रनों का। जबरदस्त कदमों का इस्तेमाल देके पहले ही भाप लिया था। अभी ने थोड़ी सी धीमी गति की गेंद फेंकी थी, ऑफ स्पिन के अंदाज में फेंकी थी, लेकिन पहले ही भाप लिया मनोज ने और जबरदस्त कदमों का इस्तेमाल करते हुए मिड विकेट बाउंड्री के पार भेज दिया 6 रनों के लिए। इस वक्त टीम का कुल स्कोर 37। अगली गेंद अभी की मनोज के लिए। फिर एक बार प्रयास देखिए, जबरदस्त संपर्क गेंद और बल्ले के बीच और गेंद सीमा रेखा पार। 6 रन, 2 गेंदों पर 2 छक्के लगातार। टीम जय हनुमान ओटेगाली। लगातार यहां पर 2 गेंदों पर 2 छक्के। सुबह के गेंदबाज अब फ्री तरह से और फिर एक बार प्रयास, लेकिन इस बार थोड़ी सी धीमी गति की गेंद और बिंदी गेंद करने के लिए कामयाब। इस वक्त टीम का कुल स्कोर 43 रन, 43 फॉर द नो लॉस। यहां पर बढ़िया साझेदारी यहां पर। तीसरा ओवर प्रगति पर, हर ओवर में 15 के औसत से रन गति रखते हुए टीम ओटेगाली। फिर एक बार उठाया, इस वक्त खिलाड़ी मौजूद, देखना होगा। और जिस विकेट की तलाश थी विकेट लेने के लिए कामयाब। पहला झटका लगता हुआ टीम जय हनुमान ओटेगाली को। और मनोज की आउट होने के बाद अमित आए। मनोज ने आउट होने पहले अपने टीम के लिए 3 छक्कों की मदद से बनाए हैं 22 रन। टीम का इस वक्त कुल स्कोर है 43 रन 43। शाम पडवालकर ओटेगाली ग्राम पंचायत मेंबर हैट्रिक छक्के के लिए 1000 रुपए। और बढ़िया कवर रहा। इस वक्त खेला है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, देखना होगा। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा अमित को, और 1 रन के साथ अपना छोर बदला। टीम का इस वक्त 44 रन। 3 ओवर का खेल मुकम्मल। 3 ओवर के समाप्ति के बाद 1 विकेट खोकर टीम जय हनुमान ओटेगाली ने बनाए हैं 44 रन। बढ़िया साझेदारी के साथ, यानी कि बचे हुए ओवरों पर क्या कर सकती है। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं ढेर सारे कमेंटेटर। अगली आवाज माइक्रोफोन पर अगले कमेंटेटर की। धन्यवाद। $44 total score. Jay Hanuman Otegali. Bowler name please. Surya. Bowler Surya from the road end. 4th over running. 4th over. Progress. Left arm over the wicket, full toss at mid wicket. There is a chance to catch. Yes, Amit is gone.
not given any more contribution to his team. He's a more responsible player, but looking for a big hit. But finally, he given a simple catch to mid wicket to Abhi. Now second wicket lost. Score 44. Guru joining. Manoj. Manoj is gone. Chandan. Chandan is non-striker. So already one picked up the important wicket. Left arm over the wicket. Just flick the ball. So very good throw. But the main batsman, he's already in his home. There is no any problem to getting any wicket. The score remained 44. Loss of 2 important wickets. This is the season number 10. Striker Friends Cup 2022. Left arm over the wicket. So left very good line delivery. Kept very low. So completely beaten. There is no any addition in a previous score of a 44. Once again, the successful bowler will be bowling to over pitch. Ball is in the air for a little bit in a coverage, and there is a one fielder. He picked up the ball. Till then, both the batsmen are having the chance to get the second run. There is an overthrow. The striker and he's calling for another run. But finally, Chandan decided it could be problematic. So that's the reason he sent him back. Only 2 runs. 44 plus 2 equals to 46. Surya once again. Left arm over the wicket. Shot. Should be 6 more. What a lovely shot. Just he see the pitch of the ball. And he knows well. So he can manage it for a 6. And definitely it's a 6 more. Now score is rapidly moves to over the head of a 50. So 52 is the score. The over number fourth over is a progress. Right arm, left arm over. Over pitch once again the same shot. But this time there is a one fielder so looking for a. So super fielding, long on. Is an excellent fielding performance. Long on. He was in a long on. And he runs in the left side of main head of the straight. And he cleverly fielded. So I am giving the 100% marks to this fielder. So he saved 4 runs to his team. So total score is a 54. The last over of this innings. So once again, I would like to remind you the previous match winner, Naresh, is here. Given 3 runs, picked up a wicket. In the last ball, required 3 runs. And he beaten that player and won the match by single hand. Naresh once again. और नरेश तैयार, 4 का घेरा, उधर फील्डर मौजूद है, बाहरी किनारा लगा, ऊपर के गेंद और फिर एक बार वही नमूना दिखाते हुए नरेश, जो कि दिग्गज प्लेयर थे, उसमें लास्ट 6 गेंद में 6 रन की जरूरत थी। उस समय उन्होंने मैच अपने कब्जे में कर लिया था। आखिरी गेंदों में 3 रन का। अभी पहले ही गेंद में उन्होंने जय हनुमान होटेगाली का टीम को, बल्लेबाज को यहां पे कट आउट कर दिया है। गेंदबाजी हो तो ऐसी हो, वरना न हो, इसलिए मैं कभी गेंदबाजी किया नहीं।
Batsman name, please. बल्लेबाज So KKG, Naresh is not a bowler. Even he can very good batsman also. All round performance is doing since 15 years in Goa Cricket Academy. So now in a mid-on region, till then 1 run. Now score moves 55. So loss of 3 wickets. Naresh is a very successful bowler. He is a match winner in a previous game. You all cricket lovers knows well. That was a live Goa telecast. And you people seen that ball of last ball of a over. There is a chance to pick up the ball, but slightly misfielding. I can't tell the misfielding. He tried well, but unfortunately, he fell down there, and the ball is gone out of the boundary, 4 runs. So 59 is a score. Last over to close the innings. Naresh once again. Right arm over. Shot, ball is air, but there is no any fielder. The fielder is a very back. So till then, both the batsmen having the chance to get the 2 runs. There is a overthrow little bit, but non-striker end required a 1 run. But striker end send him back. The score moves 50. अंबर 1 का 2 रन है 2 Right arm over. 50. 61. So once again, ball is in the air. Should be 6 more once again. So lovely shot here. The second 6 of this over. So very, very long hit. Once again from Pushpushil. 1-4. 1-2. 1-6. Total 12 runs on in his quota. 67. So loss of 3 wickets. So the point of 5 overs. This is a very good score. Naresh, right arm over, last ball. So very slow land delivery, like we are calling with a shoot ball. But by run, addition of the previous 67. 67 plus 1 equals to 68 runs. So victory target is 69 to host team. और 67 68 का टारगेट रखा है जय हनुमान ने शिवाजी बॉयज के लिए। उससे पहले इसी ग्राउंड पे सॉरी 69 देखिए ऐसे प्लेयर्स और ऐसे प्रेक्षक भी होना बहुत जरूरी है। 69 टू विन। उससे पहले 68 पहले मैच में रखा था परशुराम मिलन के खिलाफ। परशुराम ने 68 निकाला था इजीली। और यहाँ पे जय हनुमान जो कलयुग के देवता माने जाते हैं, उन्होंने जय हनुमान होटेकाली ने 69 का टारगेट रखा है, जो पिछला मैच का विनर पहले राउंड का जो दिग्गज खिलाड़ी को उन्होंने हताश कर दिया था। 6 गेंदों में जहां 6 रन चाहिए था, 3 रन पे रोक के किया था। वो शिवाजी भाई सभी बल्लेबाजी करने के लिए उतरने वाले हैं। जय शिवाजी जय भवानी उस खानदान के, उस क्षेत्र के क्षत्रिय शिवाजी के इसमें नाम रखा हुआ सदाशिवगढ़ के शिवाजी बॉयज। 69 रनों की जरूरत और उससे पहले में बहुत जरूरी है। उनके बिना यहां पे टूर्नामेंट चलाना बहुत मुश्किल था। आरसीसी उन्होंने जो रखा है इस टूर्नामेंट को 10वां जो टूर्नामेंट सीजन 10 स्ट्राइकर्स फ्रेंड्स कप हलगा उनको स्पॉन्सर किया है आदित्य एंटरप्राइजेस
द रियल एस्टेट उसका प्रोपरेटर कुमार नायक, उनका 2 शब्द बनता है मैंने 2 अनाउंस होने के बाद में। वो क्या कहना चाहेंगे प्लीज? कुमार साहब आप ना होते तो थोड़ा हमको मुश्किल भी होता, दूसरे मिलते अरे होता, लेकिन अपना हमको मिला है, सबसे बड़ी बात है। कुमार थोड़ा 2 शब्द बोलना चाहिए। उनका कहना है बाद में कहने का, लेकिन स्पॉन्सरशिप यहाँ पे आद्या एंटरप्राइजेस मेजर स्पॉन्सर्स फॉर दिस आरसीसी ऑर्गेनाइज एसएफसी टूर्नामेंट के लिए द मैन ऑफ द मैच फॉर ऑल मैचेस श्री प्रेमानंद नाइक आपू, जो एक्स सर्विसमैन, ये हमारे गांव के रहने वाले, उन्होंने रखा है ऑल मैन ऑफ द मैच का, उन्होंने ऑल मैचेस के लिए यहाँ पर शील्ड रखा है। श्री गजानन नाइक उन्होंने 25,000 पूरे बॉल गेंद के बिना, जो क्रिकेट में कौन किसको देखता है, किसी को कोई नहीं देखता, लेकिन गेंद को हर आदमी देखता है। गेंद के बिना कुछ नहीं। वो गेंद स्पॉन्सर किया है ईगल आई परिवार मल्लापुर ने। द बेस्ट बैट्समैन दिया है ट्रॉफी विद कैश महासती क्लोज स्टोर गोपशिट्टा। द मैन ऑफ द टूर्नामेंट रखा है रेफ्रिजरेटर हमेशा की तरह सन्मुख इलेक्ट्रिकल कुन्नीपेट, उसका प्रोपराइटर विश्वनाथ। और इस तरह बैनर सके ओचर 300 के रूप में गैलेक्सी स्पोर्ट्स फ्लैक्स दिए ईगल आए, फिर एक बार काफी योगदान। साउंड सिस्टम हमारे मन की बात, जो खेल की मन की बात, सब आपकी तरफ पूछते हैं। डीजे सिरसी बोला ना प्लीज बैट्समैन को संजू क्या साड़ी तो या साड़ी तो बॉलर मनोज जय हनुमान उठेगा तरफ, उस तरफ संजू है नॉन स्ट्राइक पे। प्लीज नॉन स्ट्राइक के बैट्समैन नेम प्लीज। आदित्य उधर संजू, यहां तैयार मनोज। 69 रनों की जरूरत, लगभग 70 के आसपास रनों की जरूरत है 30 गेंदों में मनोज तैयार। यहां जय हनुमान वर्सेस जय शिवाजी जय भवानी के बीच में मनोज की ये पहली गेंद। मनोज स्ट्राइक पर, संजू स्ट्राइक पर, मनोज का सामना करेंगे। पहली गेंद शॉर्ट गेंद खेलने की कोशिश, थोड़ी ऊपर उठी और वाइड बॉल का इशारा। पहली गेंद वाइड से एक अतिरिक्त के साथ ये रन से अपना खाता खोला है, उसमें मनोज ने उनका हेल्प कर दिया है, मदद की है। सॉरी मयूर बॉलर संजू के लिए अच्छी गेंद, अंदरूनी किनारा लगा, गेंद गई लेग साइड में और मिड के बीच में शॉट में। 1 रन पूरा की सेकंड के साथ 2 रन होते हुए जय शिवाजी जय भवानी के बॉयज थोड़ी फील्डिंग की सजावट इस प्रकार की है 30 गज के, इसमें सिर्फ 2 ही प्लेयर बाहर रख सकते हैं। लॉन्ग ऑन में रखा है, एक मिड विकेट की तरफ रखा है, शॉर्ट लेग, शॉर्ट मिड विकेट, शॉर्ट लॉन्ग ऑफ और पॉइंट और गली इन्होंने रखा है। और खेल दिया है ऊपर ही जाते हुए देखना पड़ेगा, क्रॉस हो पाता है लेकिन ग्रीन के बाहर नहीं। थोड़ा फील्डिंग की थोड़ी सी आउटफील्ड थोड़े से ड्यू के चलते यहां होने के कारण थोड़ा सा चौका गया, लेकिन फील्डर भी कोई मौजूद नहीं था, कोई ग्राउंड को दोष नहीं दे सकता है। और इस 4 रन के साथ टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन। अभी संजू तैयार, आदित्य तैयार चौके के साथ। यहां मयूर छोटी सी रन अप, राउंड द विकेट खेल दिया है, लॉन्ग लॉन्ग भी, और अच्छी गैप उन्होंने ढूंढ निकालिया निश्चित रूप से कवर और मिड ऑफ के क्षेत्र में चौका, इस चौके के साथ
10 रन अभी तक जोड़ चुके हैं शिवाजी बॉय सदाशिवगढ़। यहां पे मयूर तैयार खेलने को, जो अच्छी गेंद, अच्छी वापसी मानी जाएगी। टप्पा करने का थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली और समझ नहीं पाए, आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे आदित्य, मयूर आदित्य के लिए। और इस बार उछाल के खेल दिया है। गेंद तो सही थी लेकिन इस बार थोड़ी सी बाउंस होने के कारण पहले ही वो आड़े बैट से खेलना चाहते पिछले गेंद, और इस बार उन्होंने उसका मौका फायदा पूरा उठा दिया और छक्के के रूप में बाहर कर देते हुए टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 16 रन और खुद खेल रहे हैं 11 रन पर। अगली गेंद लेकर मैयर काफी महंगे साबित होते हैं इस बार। 69 के रन की जरूरत है इस गेंद में। अच्छी गेंद इस बार अर्कलेन डाली थी, उधर फील्डर मौजूद, अच्छी गेंद मानी जाएंगी क्योंकि जो भी डॉट गेंद होती है लगभग 6 माइनस होने का अनुमान हम लोग लगाते हैं, और 30 गेंदों में 70 लगभग 69 रनों की जरूरत है। यहां अभी 16 रन बन चुके हैं। सही में 53 runs required. और अगला मैच होगा परशुराम 11 वर्सेस साई 11। हल्के के बीच और टॉस जीता है परशुराम में। इस बार भी अपने फर्श को धार लगा पाते या नहीं देखना पड़ेगा। 50 runs required in coming 24 balls. So very interesting because two strong teams so playing each other. The Shivaji, Sadashivgarh, Jai Hanuman Hotegadi. Right, left arm over the wicket, outside the off stump. So there is a loud appeal. But umpire said wide ball. So 1 run addition is an extra. Total score 17 runs. So light arm over the wicket, outside the off stump, but pull the shot at long leg region, should be 4 runs. So lowly stroke. So 4 runs in addition of a previous 17. Total score 21. Second over is in a progress. 69 is the victory target. Ball is kept very low outside the off stump. So definitely wide ball. Yes, the Mohit Naik is given wide. 1 extra, another 21 plus 1 equals to 22. Left arm over the wicket. Shot, ball is in the air. There is a one fielder just running behind the ball, but missed the chance. Just in front of him, ball is fell down. There is only 2 runs. Total score is 24. Loss of no wickets. 69 is the victory target in coming overs. Now 24 is the score. Left arm over the wicket. So looking for a big hit once again. The ball is in the air. Chance for a catch. But finally, So there is he dropped the catch. There is not wicket. Still there is no any loss. The point of Shivaji 11 Sadashivgarh 24 runs. 25 till 44 runs required in the coming overs. Left arm over the wicket. So coming
forward and looking for a big hit. There is an overthrow. And both the batsmen getting 1 run as a bye. The Mohit Naik signal as a bye. 26, 43 runs required in the coming overs. So both the teams are very strong, but unfortunately the target is very, very big. 69 runs in 30 balls. It is not a easy target. 26 over pitch. Push the ball at mid-wicket region. Only single run. Now the big hits are required because this is a very strong team. 69 runs required. If you want to get the victory, then boundaries and sixes are required. This is the right situation now. So already the 2 overs going to close. Left arm over the wicket. So Yorker land delivery, but not on the stump. So otherwise he could be in a trouble. The wicketkeeper gathered the ball. After completion of our 2 overs, 27 runs. As per the calculation, as per the geometrical graph, the going right place, but target is too big. 69 runs. 27 runs, 42 runs are required. 42 runs in a 3 overs. 3 overs equals to 18 balls. 18 ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ 42 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಶಿವಂ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ. ಶಿವಂ Right arm over the wicket. Pranay is the name, I think. Pranay, right arm over the wicket. 3 overs are remaining. That means 18 balls. Now the more runs are required. 42 runs. So right arm over the wicket, over pitch delivery, but now finally it's a Yorker length and push the ball at mid-wicket region. So 1 run, 28, 41 runs in 18 balls. Sorry, 17 balls. 17 balls. Pranay once again from the road end. So we'll be bowling to the class batsman looking for a big hit, but there is no any connection. Finally, the wicket keeper comes in front of the stump and he gathers the ball and passing to Pranay. SFC, the season number 10, 2022. Pranay once again right arm over. So once again slow land delivery, but completely he beaten. Looking for a big hit. He knows well if his team want to victory, now the big shots are required, whether it is a boundaries or it is in a sixes. More runs required in the less balls. Pranay once again right arm over. So over pitch, ball is in the air, chance for a catch, but there is a one fielder is going near to the ball but not reached, but he fielded well. So till then both the batsmen having the chance to get the 2 runs. The score moves 30, so loss of no wickets. 69 was on the board is a victory target. Now required 39 runs, 14 balls. Shot. There is no any fielder. Should be 4 runs. Lovely stroke. So this type of a shots is required now. This is the right time to hit the ball out of the boundary or over the head of the boundary. 4 and 6s is required here to get this victory.
The victory target is a very big 69 runs. Now they completed 34 was on the board. Pranay once again. Aditya is a facing to Pranay. Over pitch and a long on region. There is a one fielder completing one run and 35. Now only the one option is there. 12 balls are there. More runs required. That means we have to hit the ball out of the boundary. Now 35 is the score. 34 runs are required. 34 runs required in 12 balls. 12 गेंदों में 34 रनों की जरूरत. 12 ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ 34 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. So very interesting. So still there is no any wicket losses, but that is not a point of view because now more runs is required. 12 balls and 34 runs required. So every over you have to hit 17 to 20 runs. But each over you required 4 boundaries. 34. 12 गेंदों में यहाँ पर 34 रनों की जरूरत. बहुत ही रोमांचकारी मैच. बिल्कुल ये मैच एक तरफा बिल्कुल हो नहीं सकता क्योंकि तगड़ी टीम है शिवाजी बॉयज सदाशिवगढ़. और पहली गेंद उठाकर खिलाए खिलाड़ी तैनात थे और हाथ में सीधा लॉलीपॉप. जिस विकेट की तलाश थी विकेट लेने के लिए कामयाब. झटका लगता हुआ टीम शिवाजी बॉयज सदाशिवगढ़ को. विकेट गिरे तो अगला मैच यहां पर होगा टीम परशुराम 11 उल्गा और ओम साई हलगेजू के बीच में. और टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला टीम परशुराम का. अगला मैच परशुराम 11 और ओम साई हलगेजू के बीच में यहां पर खेला जाएगा. और टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला किया. आमंत्रित किया ओम साई हलगेजू को बल्लेबाजी करने के लिए. 11 गेंदे 34 रन. सामने है सदाशिवगढ़ के सबसे जाबाज सिपाही सोहन. बहुत कुछ निर्भर करता है इस बल्लेबाज के ऊपर. अगर इनका बल्ला चल जाता है तो निश्चित रूप से मुश्किल घड़ी से पार कर सकती है टीम शिवाजी बॉयज सदाशिवगढ़. 11 गेंदे 34 रन. रोमांच भरा एक क्वार्टर फाइनल मुकाबला. देखना होगा कौन सी टीम आज अपना जलवा पेश करेगी. और सोहन आते ही खड़े खड़े खेलना चाहते थे. पिच थोड़ी सी धीमी रही है और गेंद गिरने के बाद काफी नीचे रहे और बाई का इशारा जुड़ता हुआ. अब चाहिए 10 गेंदे 33 रन. 10 गेंदे 33 रन. क्या होगा इस मुकाबले का? बिल्कुल एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा दोनों ही टीमों को सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए. 10 गेंदे 33 रन. शॉर्ट की गेंद पुल करना चाहते थे. गिरने के बाद जबरदस्त छूटी और पुल करना चाहते थे. जबरदस्त गेंदबाजी बिंदी गेंद के साथ चल पड़े अपने बॉलिंग मार्ग पर. 9 गेंदे 33 रन. रोमांच भरा यहाँ से छक्के के दरकार. बड़ा हिट यहाँ पर लगाना होगा खिलाड़ी को. शॉर्ट पिच गेंद पुल किया लेकिन तेज गति से गेंद थी. पूरी तरह से टाइम न कर सके और इक्के दुक्के के साथ यहाँ पर डील करना पड़ रहा है. अब इस एक रन के साथ टीम का कुल स्कोर 37. बचे हुए 8 गेंदों पर अब चाहिए 32 रन. बहुत ही रोमांच भरा मुकाबला लेकिन एक तरफा होता हुआ. फिर एक बार सोहन खड़े खड़े खेलना चाहते थे. गिरने के बाद नीचे रही और नापी तुली बिल्कुल कह सकते हैं. इस ओवर में कुल 2 ही रन खर्च किए हैं इस गेंदबाज ने. क्या कहने, जबरदस्त गेंदबाजी, नापी तुली अनुशासन के साथ गेंदबाजी. यहां पर अगली गेंद सोहन के लिए. फिर एक बार उठाया खिलाड़ी तैनात. देखना होगा मौका जुड़ता लेकिन आउटफील्ड काफी देर. निश्चित रूप से गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ और 4 रन और चौके की दरकार थी और चौका लगता हुआ इस चौके के साथ.
अब मुकाबला बिल्कुल पलटता हुआ। 6 गेंदे, रन चाहिए। कितना रहे यहाँ? 41 रन हो चुके हैं बचे हुए 6 गेंदों पर। जो भी लक्ष्य और पार करना है और गेंद सौंपी है कप्तान ने विकी के हाथों में। इस टीम के सबसे होनहार ऑलराउंडर जिसके हाथ में गेंद और रन चाहिए 6 गेंदों पर। 41 रन हो चुके हैं और अब देखना होगा विकी इस वक्त क्या कर सकते हैं। और स्ट्राइक पर बल्लेबाज जाने दिया विकेट कीपर के लिए अतिरिक्त गेंद के साथ, यानी कि वाइड बॉल का इशारा जुड़ता हुआ। 42 रन, ये 5वां ओवर प्रगति। 6 गेंदे 27 रन, 6 गेंदे 27 रन, 5 छक्के की दरकार। क्या लगा पाएंगे बल्लेबाज? सामने है विकी। अगली गेंद गिरने के बाद नीचे और बाहर जाती हुई गेंद को वाइड करार कर दिया। दूसरा लगातार वाइड, दूसरा लगातार वाइड। फिर भी 6 गेंदे 26 रन, 6 गेंदे 26 रन। पहली गेंद पर छक्के की दरकार शिवाजी बॉयज के लिए और विकेट लेने होंगे यहां पर, नहीं तो बिंदी गेंद डालनी होगी विकी को। फिर एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार गेंद जड़ में डाली थी लेकिन सही तरह से टाइम किया और गेंद को भेज दिया है मिड विकेट बाउंड्री पार। 6 रन। पांच गेंदे 20 रन। रोमांच भरा मुकाबला और एक छक्का लग जाता है तो निश्चित रूप से बल्लेबाज 20 रन पार कर पाएगा। पहली गेंद वाइड, दूसरी गेंद वाइड, तीसरी गेंद यहां पर छक्का। 5 गेंदे 20 रन। रोमांच, सबकी धड़कनें तेज करने वाला एक क्वार्टर फाइनल मुकाबला। जय हनुमान होटेगाली और जाने दिया विकेट कीपर के लिए तीसरा लगातार वाइड। दिशा से बिल्कुल भटके हुए यहां पर विकी और 10 से मस्त न होते खिलाड़ी बल्लेबाज जो छक्का लगाकर देख रहे हैं लूज गेंदों का यहां पर लंबी हिट में परिवर्तन करने के लिए। 5 गेंदे 19 रन। रोमांच बिल्कुल जारी। विकी इस वक्त क्या कर सकते हैं? राइट आर्म ओवर द विकेट। खड़े खड़े खेलना चाहते थे, इस वक्त गेम थोड़ी सी धीरे, दूसरा रन लेना चाहेंगे और देखना होगा दूसरा रन लिया। यहाँ पर मौका जुड़ता हुआ खराब विकेट, जहां पर रन की गुंजाइश नहीं थी। 2 रन लेना चाहा और अपना कीमती विकेट खूब गवा दिया। यहाँ पर फिर से थोड़ी सी पकड़ लेते हुए यहाँ पर जय हनुमान होटेगाली। हालांकि विकी ने केवल 2 गेंदे डालकर खर्च किए हैं लगभग 9 रन, 10 रन, जहां पर दूसरी रन की गुंजाइश नहीं थी। रन लेना चाहा, हड़बड़ाहट हुई और दूसरे रन पर रन आउट होना पड़ा। अब टीम का कुल स्कोर इस वक्त 51 रन, 51 रन हो चुके हैं टीम शिवाजी बॉयज सदाशिवगढ़ के। नरेश जो खिलाड़ी पिछले मैच के चैंपियन खिलाड़ी, जिन्होंने 6 गेंदों पर 6 रन चाहिए थे, बड़े बड़े बल्लेबाजों को अपना बल्ला खोलने का मौका दिया। मात्र 3 रन देकर डिंग डोंग जैसी बड़ी टीम को मात दी थी। वैसे खिलाड़ी अब स्ट्राइक पर, बहुत कुछ निर्भर करेगा और आज इनका दिन रहा है। उस दिन कैसे परिवर्तित करते हैं विजयशाली होकर और उठाकर खेलने की कोशिश टाइम नहीं कर सके, लेकिन इक्के से ही काम पूरा करना पड़ा। यहां पर बचे हुए 3 गेंदों पर 17 रनों की दरकार। 3 लगातार लंबे छक्के, 3 गेंदे 17 रन। सामने शिवाजी बॉयज के सबसे खतरनाक बल्लेबाज सोहन, उठाकर मार दिया, गेंद सीमा रेखा पार। 6 रन। 58 रन हो चुके हैं। 58, 2 गेंदे 11 रन। रोमांच देखिए, एक मैच एक वक्त ऐसा लग रहा था कि एक तरफा मुकाबला हो जाएगा और अब
2 गेंदे 11 रन, 2 बड़े हिट या एक बिंदी गेंद, क्या होगा विकी? सबकी निगाहें इस दोनों खिलाड़ियों के ऊपर, और खड़े खड़े खेलना चाहते थे, मौका जुड़ता हुआ, वाइड बॉल का इशारा और 1 रन, यानी कि कुल 2 रन जुड़ते हुए 9 रनों की दरकार। 2 गेंदे 9 रन, रोमांच देखे, हर मैच यहां पर रोमांचित होता हुआ। इस टूर्नामेंट का पहला मैच यहां पर हुआ था, वो 1 रन से जीती थी। अब आज के दिन का ये मैच तक रोमांच भरा। फुल टच गेंद, गेंद सीमा रेखा पार, 6 रन। और मैं यहाँ फिर एक बार याद दिलाना चाहूंगा, अंपायर डिसीजन फाइनल डिसीजन, दे आर द स्टेट लेवल अंपायर्स। प्लीज खेलना होगा आपको यहाँ पर। 1 गेंदे 3 रन। यहाँ पर अंपायर डिसीजन फाइनल डिसीजन, यहाँ पर कोई रिव्यू सिस्टम नहीं है, फिलहाल आपको खेलना होगा। 1 गेंदों में 3 रनों की जरूरत। उनके खास बल्लेबाज, यानी कि पिछली बार गेंदबाजी करते समय उन्होंने खतरनाक टीम को उन्होंने रोका था, और उन्हें यहां 2 गेंद में 9 रन चाहिए, उसने छक्का लगाया है, और मौजूद वही है नरेश। आखिरी गेंद, रन चाहिए इस वक्त। मैं फिर एक बार कहना चाहूंगा, अंपायरिंग करना उतना आसान नहीं है, लेकिन हम तारीफ करते हैं दोनों अंपायरिंग की। ये गेंद 3 रन, आप देखना पड़ेगा 3 रन निकालने से पता देखना पड़ा, और इस तरह 1 रन निकालने के दूसरा रन के तरफ, दूसरा रन के दौड़ना पड़ा, दूसरा रन, और इस तरह रन आउट। इस तरह रन आउट हो गए। जहां 2 गेंदों में 9 रन की जरूरत थी, उस नरेश ने 6 रन लगाकर, और इस तरह जय हनुमान होटे काली नेक्स्ट राउंड में पहुंचते हुए। और मैं पर्सनल रिक्वेस्ट करता, सगळे प्लेयरांच्या रिक्वेस्ट करता, गावाचे लोकांच्या रिक्वेस्ट करता, टीमांच्या रिक्वेस्ट करता की अंपायरिंग हे करचे टफ, कित्याक आमगेल पोराक बी आमी डिसिजन घेतना रॉंग राईट आमच्यान जावत ना। जेन्ना ते अंपायर तांकां काहीच खबर ना खंयची टिमा कोण खेळटा कितें खेळटा, तेन्ना तांकां ब्लेम करचे। भायल्यान आवाज करता आमी गावस्कराक गाळी मारिल्लो आहात, तेंडुलकराक गाळी मारल्यो आसात, सगळे अंपायराक बी गाळी मार आसा, पण प्लीज टीम मॅनेजर आणि टीम कॅप्टनाक एक विनंती आसा, प्लीज खूप किकीत वाढले, 40 कडे 50 जाले बेलपुरी रेट, कांद खप पावलो, भांगर खप पावले, कोण बोटुटे नाही, लेकिन हिंग कित्याक उठता का म्हणून इंटरेस्ट, पण तितले बी आम्ही करू जायना की नीत म्हण, पण आम्ही आणि ह्याच्यापेक्षा जास्ती रिव्ह्यू देऊ शकनात। बेस्ट अंपायर्स प्रकाश नायक आमगेले ह्या जमनीतच किल्ललो,